हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, फिर आया एंथनी। हाँ, सबको बाय कहकर चला गया था एंथनी, क्योंकि मेरी बेटी मारिया और पत्नी जूली के प्रति मेरी जिम्मेदारियों की वो बेड़ियां टूट गई थी जो मुझे यहाँ रोके हुए थी। माइकल के रूप में जूली को एक आदर्शवादी पति और मारिया को एक जिम्मेदार बाप मिल गया था, तो मैं चला गया था। मगर मेरे चले जाने से वक्त नहीं रुक सकता था। वक्त आगे बढ़ता चला गया और बढ़ता हुआ ये वक्त माइकल और जूली के बालों में सफेदी भरता चला गया। मुझे आज भी नहीं भूली थी जूली। सॉरी। मारिया बड़ी हो गई थी। हर माँ बाप की तरह जूली और माइकल ने भी अपनी जिम्मेदारी उसकी शादी डॉक्टर जॉन से करके निभा दी थी। प्रकृति ने मारिया की गोद भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मारिया के पारिवारिक बगीचे में किंग नाम का वह नन्हा पौधा आकर 5 वर्ष तक बढ़ चुका था। हाँ, आज 15 बरस बीत चुके हैं मुझे अपना अतीत और अस्तित्व भुलाए हुए, और इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। जूली, मारिया, माइकल, रूपनगर को कुरूप करता अपराध जो देख रहा हूँ कि और भी बढ़ गया है। और ये इंस्पेक्टर इतिहास, जिसके कंधों पर अब डीसीपी इतिहास के स्टार्स चमक रहे हैं, लेकिन आज भी एक इंस्पेक्टर की तरह ही अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। और ओह, ये क्या है? ये कौन है? ये तो एंथनी है। अरे, मुझे देखकर पीछे हट गया एंथनी। नहीं, यह एंथनी नहीं हो सकता। वो तो चला गया था। 15 बरस पहले सबको बाय कहकर चला गया था वो। कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस सूरत को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। फिर धोखा या भ्रम होने की गुंजाइश इसलिए भी नहीं, क्योंकि एंथनी इस वक्त मेरे ख्वाबों ख्याल तक में भी नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैंने उसे देखा है, वो यहीं था। सस्पेंस का हमारा इतिहास उस कब्रिस्तान में आ पहुंचा। इसी कब्रिस्तान में कब्र है एंथनी की। एंथनी की कब्र के पास ये कौन बच्चा खड़ा है? किंग, तुम यहाँ अकेले? मैं अकेला नहीं पुलिस अंकल, मेरे साथ प्रिंस है। काव! कुदरत का ये एक और करिश्मा था कि प्रिंस आज भी जिंदा था। मैं इसके साथ यहाँ आकर यहाँ अपने नाना की कब्र पर मोमबत्ती जलाने आया था। ओह, मगर वो एंथनी का दिखाई पड़ना, आखिर क्या रहस्य है ये? शायद मेरा भ्रम ही रहा होगा। एंथनी वहां होता तो वो गुंडे उसके हाथों बसते नहीं। एकाएक ही इतिहास के जहन में प्रश्नों का ज्वार भाटा सा उठ खड़ा हुआ था। यही ज्वार भाटा अचानक उस वक्त जूली के भी मस्तिष्क को झिझोड़ता चला गया, जो मारिया से मिलने अभी अभी वहां पहुंची थी। गिटार पर मारिया के घर में ये धुन कौन बजा रहा है? ये धुन तो सिर्फ एंथनी बजाते थे। उफ नहीं, ये नहीं हो सकता। मारिया के हाथ से शीशे का जार टूट छूट कर गिर पड़ा था। छनाक! ये धुन कौन बजा रहा है? ये धुन पापा की है। पापा की गिटार की है, जिसे मैं मम्मी से मांग लाई थी। हड़बड़ाई सी मारिया किचन से बाहर निकली तो बौखलाई सी उसे सामने दिखी जूली। मारिया, ये क्रो संगीत कौन बजा रहा है? इसे इसे बंद करवाओ, ये मनहूस है। मैं भी हैरान हूँ मम्मी, मैं वही देखने तो निकली हूँ। क्रो संगीत बजा रहा था किंग। टिंग! किंग का ये संगीत किसने सिखाया? किंग ने आज से पहले कभी गिटार को हाथ भी नहीं लगाया मम्मी। किंग, ये सब क्या है? बंद करो इसे। पापा का गिटार क्यों छुआ तुमने? और तुम्हें ये धुन किसने सिखाई? कौन सी धुन? मैं तो ऐसी कुछ भी बजा रहा था। फिर ऐसा मत करना किंग। इस धुन के साथ हमारे अतीत की यादें जुड़ी हैं, जिन्हें तुमने ताजा कर दिया है। कहीं मैं कुछ नहीं जानता। मुझे डॉक्टर जॉन की लाश चाहिए, जो 2 दिनों बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सुप्रिंटेंडेंट को अपना फार्मूला ब्रेन वैक्स सौंप देने वाला है। वो फार्मूला आईएमए को सौंपा जाएगा, मगर उसे डॉक्टर जॉन नहीं, मैं सौंपूंगा। वह फार्मूला डॉक्टर जॉन के नाम से नहीं, बल्कि डॉक्टर लूथरा के नाम से पेटेंट होगा। लाइन, अब ध्यान से सुनो। डॉक्टर जॉन अपने परिवार के साथ सिक्योरिटी के बीच आज प्रताप बिल्डिंग के एक रेस्तरा में पहुंच रहा है। उस बिल्डिंग के कारण हमारा काम आसान हो गया है, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बिल्डिंग के 15वें फ्लोर का निर्माण हो रहा है। 15वें फ्लोर पर फिट की गई क्रेन पर कब्जा करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जिंग जिंग, जिंग जिंग आ! जैसे ही डॉक्टर जॉन की कार प्रताप बिल्डिंग के सामने पहुंचकर रुकेगी, क्रंच! क्रेन के हुक पर टंगा हुआ भारी भरकम कार्टर कार पर गिरना शुरू हो जाएगा। क्लिक!
मगर योजना की सफलता असफलता का श्रेय डॉक्टर जॉन की किस्मत को जाता था, या डीसीपी इतिहास की चुस्ती फुर्ती को जो गार्डर को गिरते देख चुका था, और लॉयन की पहली कोशिश असफल हो गई। गार्डर डॉक्टर जॉन की कार पर नहीं गिरा था। ओ गॉड थम। लॉयन दूसरी कोशिश के लिए भी तैयार था। छनाक, उफ, क्लम्प। ओह, कार को क्रेन ऊपर उठा रही है। दरवाजा खोलो, बाहर कूद जाओ। वो कार को ऊपर से गिराना चाहता है। दरवाजे का लॉक अटक गया है। उफ। कार तेजी के साथ ऊपर उठ रही थी। उसी तेजी के साथ लिफ्ट पर ऊपर उठा इतिहास। 15वीं मंजिल से की जा रही डॉक्टर जॉन के परिवार की हत्या की इस साजिश को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मासूम किंग किंग पर बेचैनी छा रही थी, पर यह कहना मुश्किल था कि वो इस खतरे को समझ रहा था या नहीं। साजिश कामयाब होने वाली ही थी। हा हा हा, घबराओ नहीं डॉक्टर जॉन। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार और कार सहित इस क्रेन से आजाद कर रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठहरो। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये डॉक्टर जॉन या मारिया में से किसी को भी नहीं मालूम था, पर वो ऐसा कर देगा ये मालूम था। बाय डॉक्टर जॉन, अलविदा। हा 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 हा। किंग के चेहरे पर उमड़ आया वह आक्रोश भी अब शायद उन्हें बचा नहीं लेने वाला था, मगर किसी भूत की तरह ही इतिहास लॉयन के सामने आ गया। थाय! अलविदा डॉक्टर जॉन नहीं, अलविदा होगा तू हत्यारे। ओह! इतिहास की रिवॉल्वर ने चीख चीख कर लॉयन के आदमियों की चीखें बुलवा दी। आ! आ! ना ना, तुम भी कोई गड़बड़ नहीं कर पाओगे। इतिहास अंकल, हमें बचाइए। हाँ, मैं क्रेन को नीचे करता हूँ। और खट। थैंक्स गॉड। गॉड से पहले इतिहास अंकल को थैंक्स कहो मारिया, जिन्होंने आज हमारी 2 बार जान बचाई। मारिया के पापा एंथनी के जाने के बाद इसकी और इसके परिवार की रक्षा मेरी ड्यूटी ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है जॉन बेटे। न जाने क्यों किंग ने इतिहास का हाथ थामकर उसे चूम लिया। अरे, ये क्या कर रहा है किंग? आपको थैंक्स कह रहा हूँ पुलिस अंकल। लेकिन तुम पर इस हमले की क्या वजह हो सकती है जॉन? वजह? मुझे तो कुछ भी वजह नजर नहीं आती। डॉक्टर जॉन ने इतिहास से विदा ली। सॉरी, आज का बाहर का लंच का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इस सॉरी की कोई जरूरत नहीं, मगर जॉन, क्या सचमुच हमले की कोई वजह नहीं है? वजह मैं अपनी लैब पहुंचने से पहले शायद नहीं बता सकूंगा। जल्दी ही। वजह मिल गई मारिया। इस सेफ से फार्मूला ब्रेन वैक्स गायब है। इस फार्मूले को मैं जल्दी आईएमए को सौंपने वाला था। यह हमला मुझ पर इसलिए किया गया था ताकि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए और मेरे फार्मूले पर फार्मूले के चोर का अधिकार हो जाए। लेकिन यह फार्मूला ब्रेन वैक्स है क्या? सुनो मारिया, मैंने इस वैक्सीन को तैयार किया है जिसे इंजेक्शन के रूप में देने के बाद ब्रेन ट्यूमर मोम की तरह घुल जाता है। तुम समझ सकती हो कि यह कितनी महत्वपूर्ण खोज है। लाखों ट्यूमरग्रस्त बीमारों को इससे कितना फायदा होगा। इस काम में मेरे जूनियर डॉक्टर लूथरा ने मेरी मदद की, और इस सेफ तक मेरे बाद सिर्फ उसी की पहुंच है। और मैं समझ गया कि मुझ पर हमला करवाने वाला कौन है। लालच के कारण डॉक्टर लूथरा इतना कर सकता है, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अभी तक उस फार्मूले के बारे में उसके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी इतिहास अंकल का डॉक्टर लूथरा के बारे में बताकर उसे अरेस्ट करवाता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे जॉन। डॉक्टर लूथरा, तुम आस्तीन के सांप, तुम जो भी कहो मुझे मंजूर है, क्योंकि इस वक्त तुम तीनों की जिंदगी मेरे हाथ में है। इस जार में नर्व गैस है जिसे मैं अंदर फैला रहा हूँ। अगर मैं ये दरवाजा बाहर से बंद कर दूं तो तुम जानते हो कि ये कक्ष गैस चैम्बर की तरह बन जाएगा, जहां तुम्हारे बचने की कहीं कोई संभावना नहीं रहेगी। नहीं, उफ, खटाक। मेरे पास ये सॉल्यूशन मास्क है, पॉल्यूशन मास्क है, जो मैंने रास्ते के पॉल्यूशन से बचने के लिए रख रखे थे। मारिया, ये मास्क अपनी और किंग की नाक पर बांध लो, जल्दी करो। लेकिन आप? मैं ये रुमाल बांध रहा हूँ। ये खतरनाक गैस है, सांस के साथ जैसे जैसे अंदर जाएगी हमारे मस्तिष्क को सुन्न करती जाएगी। किंग के हाथों को स्पर्श करके उछल पड़ी थी मारिया। ओह गॉड! किंग के हाथ ऐसे गर्म हो रहे हैं जैसे कोई तपता तवा। क्या हो रहा है जॉन? पता नहीं। इस वक्त मुझे अगर कुछ सोचना है तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। कोई है? कोई है? एकाएक ही हलक फाड़ कर प्रिंस को पुकार उठा किंग। प्रिंस! मुसीबत में एंथनी भी ऐसे ही पुकारता था वह नाम। ऐसे ही तब भी उसकी मदद को आ जाता था प्रिंस, जैसे अब आ गया था एंथनी के खून की रक्षा के लिए। कोई है? कोई है? कहा? इंसानों ने भले ही नहीं सुनी थी वह आवाज, मगर प्रिंस ने सुन ली थी। अपने पंजों से कुंडी को खिसका दिया उसने। स्क्रिच! अंदर से दरवाजे को झिझोड़ते डॉक्टर जॉन ने इस बार जैसे ही दरवाजे को झिझोड़ा कि वो खुलता चला गया। कहा? प्रिंस, प्रिंस तूने ये दरवाजा खोला? उफ! किंग के साथ बाहर निकल आई मारिया और डॉक्टर जॉन ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। मारिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि किंग की पुकार पर प्रिंस यहाँ आया होगा।
किंग के साथ इसका गहरा रिश्ता है। और किंग के साथ ही क्यों, वह तो हमेशा एंथनी परिवार के हर सदस्य की रक्षा के लिए ही वचनबद्ध रहता है। अब मैं डॉक्टर लूथरा को नहीं छोड़ूंगा। फिर मारिया, तुम किंग को लेकर घर जाओ। मैं इतिहास अंकल को सब कुछ बताकर जल्दी लौटता हूँ। अपना ध्यान रखना, डॉक्टर लूथरा कुछ भी कर सकता है, बेफिक्र रहो। इतिहास के जहन से अभी भी एंथनी नहीं गया था। वह एंथनी ही था, वरना मुझे देखकर छुपता क्यों? लेकिन अचानक वह दोबारा कैसे आ सकता है? एक आत्मा जो मुक्ति पा चुकी है, वो दोबारा उसी रूप में कैसे लौट सकती है? और अरे ये क्या, डॉक्टर जॉन यहाँ? ये मुझसे ही मिलने आया होगा। ये क्या, कोई लड़का उसको कोई पत्र देकर गया है। पत्र पढ़ने के बाद वो घबरा गया है। ये तो वापस जा रहा है। टैक्सी। पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि डॉक्टर जॉन घबराकर तुरंत बिना मुझसे मिलने चला गया? कहाँ गया होगा वो? किसका था वो पत्र? मेरा। मेरा पत्र पढ़कर तुम फौरन यहाँ आ गए डॉक्टर जॉन। ये तुमने अकलमंदी का काम किया, वरना तुम्हारी पत्नी मारी और बेटा किंग दोनों ही नहीं बचते। डॉक्टर लूथरा गद्दार! अरे रे, पकड़ो इसे। था जॉन। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जॉन, और थोड़ी देर में मैं तुम्हें लाश बना दूंगा। तू पहले भी मौत देने की कोशिश कर चुका है, पर कुदरत की ताकत से तू जीत नहीं पाया, जिसने हर बार हमारी रक्षा की। इस बार तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा डॉक्टर जॉन। उफ। इस बार मैं तुम्हें नशे की डोज देकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। पुलिस को लगेगा कि तुम नहाते वक्त डूब कर मारे गए। इसके बाद तुम्हारी पत्नी व बेटे को जहर दे दूंगा, जिससे लगेगा कि तुम्हारी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपने बेटे को जहर देकर खुदकुशी कर ली। जॉन! उफ पापा! किंग और मारिया के सामने आज वही कहानी दोहराई जा रही थी जो एंथनी का इतिहास थी। क्रो संगीत छीन कर एंथनी को भी ऐसे ही पानी में ढकेल दिया गया था। छोड़ दो उन्हें, उन्हें बचा लो। तुम जो चाहते हो वही होगा। जॉन उस फॉर्मूले के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज। दरिंदों पर तब जूली की चीखों का कोई असर ना हुआ था, और अब मारिया की चीखों का भी वही हश्र हो रहा था। मेरी तरक्की के लिए जॉन और तुम दोनों का मरना बहुत जरूरी है। ले जाओ इन्हें अंदर और पिला दो जहर। नहीं, नहीं। मगर लूथरा उसे भूल गया था जिसे सबसे पहले खत्म करना चाहिए था। ओह ये क्या? काव! प्रिंस अकेला नहीं आया था। काव काव! उफ, ये कौवे कहां से आ गए? भून डालो इन्हें। थाय! जिंग जिंग जिंग! कौओं का हमला होते ही मारिया किंग को लेकर अंदर भाग पड़ी। भाग किंग भाग! पर मम्मी पापा? अब तेरे पापा को मेरे पापा बचाएंगे, मैं बुलाऊंगी उन्हें। मारिया ने अंदर आकर पूरा कबर्ड छान मारा, और ये यही है वो कैसेट, क्रो संगीत का वो कैसेट। पापा ने मुझसे वायदा किया था कि मैं जब भी इसे बजाऊंगी तो वो जरूर आएंगे, हर हाल में आएंगे। हाँ, आज 15 वर्षों से ये कैसेट चुप चुप थी, मगर आज ये बोलेगी। आज आना होगा पापा को। मैं एंथनी परिवार के खूनी इतिहास को जिंदा नहीं होने दूंगी। कौओं की लाशें गिराने के बाद लूथरा दहाड़ रहा था। जाओ, भून डालो उन दोनों को, वरना गोलियों की आवाज हम सबको फांसी देंगी। डॉक्टर जॉन पानी में हिचकोले खा रहा था। बस थोड़ी देर और डॉक्टर जॉन, फिर तुम्हारी जान निकल जाएगी। हिंसक भाव लिए लूथरा की ओर उड़ा आता प्रिंस छिटक गया। उसके कदमों में क्रो संगीत की बेड़ियां पड़ गई थी। द्रुत वेग से पलटा किंग। कमरे में जाने की जगह बनाई। केवल इंसान ही नहीं था, इंसानों से कहीं ज्यादा समझदारी भरी थी उसके छोटे से मस्तिष्क में। मम्मी! तुझे क्या हो रहा है किंग? उफ, क्या हो रहा है तुझे? प्रिंस, देख क्या हो रहा है किंग को। कैसी अभागी हूं मैं, ना अपने पति की मदद कर पा रही हूँ ना बेटे की। उफ, इसके हाथ फिर से तप रहे हैं। किंग! किंग! प्रिंस ने टेप रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। नहीं, उसे चलने दे प्रिंस। उसे मैंने चलाया है। जॉन को बचाने का यही एक रास्ता है मेरे पास। मैं पापा को बुलाना चाहती हूँ। मारिया ने पुनः क्रो संगीत की तरंगें छेड़ दी। क्या अपनी बेटी के परिवार की रक्षा के लिए नहीं आओगे पापा? तड़प कर गिर गया किंग। आह! अगर मेरे पति व बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपकी कब्र के पत्थरों से सिर टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। प्रिंस ने ये क्या हरकत की? अब पापा की तस्वीर से माला क्यों उतार रहा है तू? प्रिंस ने माला किंग पर डाल दी। पता नहीं क्या कहना चाहता था प्रिंस। उसके पास मारिया को समझाने के लिए इंसानों वाली भाषा जो नहीं थी। ये माला, तू जरूर पागल हो गया। क्या तू ये कहना चाहता है कि मेरा बेटा मर रहा है? उफ नहीं, ऐसा मत कह। अचानक किंग ने तड़पना भी बंद कर दिया। किंग, मेरे बेटे!
न जाने कैसी विचित्र सी गंध फैली कि प्रिंस पर मधुशी सी छा गई। कमरे से बाहर उड़ता चला गया वो। ये गंध तो। क्रो संगीत बजना अचानक बंद हो गया, मगर बाहर वैसी गंध नहीं फैली थी। ये दुर्गंध कैसी आ रही है? सड़े मुर्दे जैसी दुर्गंध। यह दुर्गंध तेरे विकृत मशीन मस्तिष्क की सड़न की है डॉक्टर लूथरा। तेरे पापों की दुर्गंध है ये, जो पापी को तब महसूस होने लगती है जब एंथनी वहां आता है। एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेस, जो चला गया था, निरपराध, बेकसूर, निर्दोष और मासूम लोगों को उनके हाल पर छोड़कर चला गया था। मगर तूने उसे फिर वापस आने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मुझे अपनी बेटी की पुकार पर फिर से आना पड़ा, क्योंकि तूने मेरे इतिहास को जिंदा कर दिया था। पापा, पापा आ गए। उस सुगंध को महसूस करते ही मैं समझ गई थी कि आप आ गए हो पापा। एंथनी के हाथों से निकली ठंडी आग ने जकड़ लिया लूथरा को। भून दो इसे। तड़प और तड़प अपने गुनाहों की सजा भुगत। तुम्हारी गोलियां एक मुर्दे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिंग जिंग जिंग। तुम्हें मरना होगा शैतानों, डूब कर ही मरोगे तुम। आज पानी से डर नहीं रहा था एंथनी, मगर मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में नहीं डुबोऊंगा। स्विमिंग पूल का पानी तुम्हें वहीं आकर डुबोएगा। ठंडी आग से बंधे हो तुम सब, तुम तैर भी नहीं पाओगे। एंथनी के हाथ के इशारे से लहरें स्विमिंग पूल से बाहर को उछली, और आश्चर्य, लूथरा और उसके साथियों के आसपास पानी ऐसा आकार लेता चला गया मानो स्विमिंग पूल में हो। एंथनी, तुम लौट आए? हाँ इतिहास, मैं लौट आया। एक नए रूप में लौट आया, नए जन्म के साथ लौट आया। रूपनगर में खरपतवारों की तरह ऊंचे हो गए अपराधियों के हौसलों को तोड़ने एक बार फिर लौट आया एंथनी। मासूम पुकारें अब व्यर्थ न जाएंगी। अब मेरी आंखें हर समय खुली होंगी, वो शैतानों की सूरतों को हर वक्त देख रही होंगी। मारिया, तुम्हें दिया वचन मैंने टूटने नहीं दिया। देखो मैं आ गया, मैं फिर से आ गया मेरी बच्ची। और ये लो तुम्हारा जॉन, बेहोश है पर ठीक है। कहा, मेरी वापसी देखकर तू भी खुश हो रहा है प्रिंस? अब तेरी करकशाटों पर फिर से कब्र फटेगी, और जब भी तू पुकारेगा मैं आऊंगा। पर अब मुझे जाना होगा, इस शरीर को छोड़ने, वापस कब्र में। मेरे मन में उठ रहे प्रश्न का जवाब दिए भी नहीं चला गया। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो मुझे दिखा था या नहीं। जॉन होश में आ रहा है, पर मारिया किंग कहाँ है? वो अंदर पता नहीं कैसा होगा वो। जब मैं क्रो संगीत बजा रही थी तो एक एक तड़प उठा था वो। उसके हाथ तब गए थे और फिर अचानक बेहोश हो गया था किंग। मारिया इतिहास को प्रिंस की हरकतों के बारे में भी बताती चली गई, जिसे सुनने के बाद सशंकित हो उठा इतिहास। एंथनी अपनी कब्र पर पहुंचने ही वाला होगा, अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो। मारिया, किंग कहाँ है? वो ठीक है ना? इतिहास ने अंदर कदम रखा ही था कि किंग उठकर बैठ गया। अरे पुलिस अंकल आप। एंथनी का शरीर कब्र में छोड़कर उसकी आत्मा वापस आ गई। किंग ही एंथनी है। किंग के हाथों में एंथनी की ठंडी आग की तपिश भर गई थी। एंथनी कह रहा था कि वो एक नए जन्म के साथ लौट आया है। किंग ही उसका नया जन्म है। प्रिंस भी यही बात मारिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। मारिया भी इस हकीकत को समझ गई थी, और ये महसूस करके उसके उसकी आंखें खुशी से छलक आई थी। मेरे पापा का नया जन्म, मेरा बेटा किंग। उफ, कुदरत का अद्भुत करिश्मा है ये। इतिहास बाहर आया तो स्विमिंग पूल का सारा पानी लूथरा और उसके साथियों को लाशों में बदलने के बाद वापस स्विमिंग पूल में समा चुका था। अब एक बार फिर अपराधियों की खैर नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, अपराधियों सावधान। तब तक के लिए धन्यवाद।